नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको रविवार सूर्य भगवान की कथा सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को ही सवेरे स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करके भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करा करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं था। सभी आनंद पूर्वक रहते थे और उसका घर आनंद पूर्वक चल रहा था। इसी तरह जब कुछ दिन बीत गए तो उसकी पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर यह अपने घर लाती थी, वह विचार करने लगी कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब बेचारी बुढ़िया गाय का गोबर नहीं ला पाई। बुढ़िया को गोबर नहीं मिलने के कारण रविवार के दिन न तो उसने अपना घर लीपा और न ही भगवान को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार वह निराहारी सो गई। रात को भगवान ने उससे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने का और पूजा ना करने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर नहीं मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और तुम रविवार के दिन गाय के गोबर से घर लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन कर सकती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देख के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आंख खुली तो देखा आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उसने उसे घर के बाहर बांध दिया। सुबह उसकी पड़ोसन जब उठी तो उसने देखा बुढ़िया के घर के बाहर एक सुंदर गाय खड़ी है। द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा करती रही। बेचारी सीधी सादी बुढ़िया को इसकी कोई खबर नहीं हुई। तब ईश्वर ने सोचा, चालाक पड़ोसन बुढ़िया माँ को ठग रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय तेज आंधी चला दी। इस कारण बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। सुबह जब उसने देखा तो गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ था। वह बड़ी खुश हुई। वह प्रतिदिन गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। अब पड़ोसन को लगा कि सोने का गोबर मुझे नहीं मिल रहा है, तो उसने ईर्ष्या में जाकर राजा से इसकी शिकायत करी और कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो सभी राजाओं के योग्य है। वह सोने का गोबर देती है। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने को भेज दिया। बुढ़िया माई ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण ही करने जा रही थी कि राजा के सैनिक आए और उसकी गाय को उठा के ले गए। वृद्धा काफी रोई और चिल्लाई, परंतु राजा के कर्मचारियों ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उस दिन बेचारी बुढ़िया वियोग में भोजन भी नहीं खा पाई और रात भर रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करती रही कि मेरी गाय को वापस ला दो। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई देने लगा। राजा बहुत घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और बहुत सारा धन और सम्मान देके गाय और बछड़ा उनको लौटा दिया। उनकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुला के उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करें। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। बीमारी का और प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था और भगवान सूर्य देव की कृपा से राजा और प्रजा सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगली कथा सुनने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।